लाइट रहना, जिस घर में रहते वहां रहते हुए भी हल्के रहना, टेंशन में नहीं आना, गुस्सा नहीं करना, जो भी बातें आएगी परिस्थिति आएगी उसमें हल्के रहना, ये है इस पढ़ाई का सार। क्योंकि जो हल्का रहता है वो खुश रहता है, जो हल्का रहता है उमंग गुस्सा में रहता है, जो हल्का रहता है वो सहन खुशनुमा। ऐसे नहीं कि एकदम गंभीर, एकदम कोई रोता हुआ आता है वो चेहरा देख करके खुश हो जाता है। तो ये हमारा चेहरा सदा खुश रहे, हम सदा हल्के रहे, उसके लिए हम करें क्या? उसके लिए हम जीवन की आने वाली समस्याओं का क्या करें? समाधान, कारणों का क्या करें? निवारण। क्योंकि वर्तमान समय ग्रस्त में रहते हैं, समस्या तो आती है, लेकिन समस्या का क्या करो? समाधान करो। कारणों का क्या करो? निवारण करो। और उसके लिए ज्ञान की जरूरत है। एक ज्ञान क्यों जरूरत है? क्योंकि ज्ञान के द्वारा हम समस्याओं का क्या कर सकते हैं? समाधान, कारणों का निवारण कर सके। ये ज्ञान है ही हमें पॉजिटिव बनने का, सकारात्मक बनने का। जिसने सकारात्मक नहीं बना, ये ज्ञान उसको कठिन लगेगा, निगेटिव विचार चलेगी। इसने क्यों बोला, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों क्या करते रहेंगे और टेंशन पैदा होगा। इसलिए हल्के बनो, व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनो। क्योंकि जो संकल्प व्यर्थ चलाता है वो वायुमंडल को खराब करता है। जो संकल्प व्यर्थ चलाता है उसको चैन की नींद नहीं आती। जो संकल्प व्यर्थ चलाता है उसका योग नहीं लगेगा, कर्म योगी भी नहीं बन सकेगा। जिसके संकल्प वेस्ट चलते हैं उसका समय वेस्ट गया, शक्तियां भी चली गई। जैसे घड़ा भर दिया, उसको नीचे से छेद है, सारा पानी निकल जाएगा। इसी तरह हमने पुरुषार्थ किया, लेकिन अगर व्यर्थ संकल्प चलेंगे, न आत्मा अनुभव न परमात्मा अनुभव होगा। इसलिए अपनी स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनो। संकल्प को कम चलाओ, पॉजिटिव चलाओ। जिसके संकल्प कम चलते हैं, पॉजिटिव चलते हैं, अपनी ऊर्जा को बचाता है, उसी ऊर्जा का नाम है आत्मा। ये जो टोटल ज्ञान है, हमें व्यर्थों से मुक्त बनने का ज्ञान है। आजकल दुनिया वालों को तनाव पैदा हो रहा है, टेंशन पैदा रहा है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। क्या क्या ज्ञान नहीं? कर्म गति का ज्ञान नहीं है, जो हुआ उसका ज्ञान नहीं है, ड्रामा का ज्ञान नहीं है। इसलिए वो क्या सोचते हैं? व्यर्थ सोचते हैं। इसलिए हमें पहले व्यर्थों से मुक्त बनना है। अगर मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं, योग में बैठेंगे, शुरू तो करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, फिर कहे मन को क्यों बोला, फिर कहे छोड़ो मैं आत्मा हूँ, फिर कहे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहे मैं आत्मा, फिर कहे सबके बीच में क्यों बोला। अब योग कैसा लगेगा? व्यर्थ सोचने वाला दुआई नहीं दे सकता, व्यर्थ सोचने वाला सहनशील नहीं बन सकता, धैर्यशील नहीं हो सकता। इसलिए व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनना। तो हम व्यर्थों से कैसे बचे? और व्यर्थों से, व्यर्थ संकल्प जिसको चलता है उसका दिमाग ठंडा होता है, गर्म होता है। और जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते, उसे शरीर की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम, दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाव रहता है ठंडे और दिमाग रहता है गरम।
आज की 70% लोगों को बीमारी हो रही निगेटिव सोचने से, गुस्सा करने से। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करेंगे पेट की बीमारी होगी। इसका बच्चा नौकरी में लग गया, इसके घर के सामने गाड़ी आई, ईर्ष्या करेंगे पेट की बीमारी। इसलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? और आजकल तो सबके पेट में जलन होता है। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती भी बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा करेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ। हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जी मुझे आजकल गले में कुछ अकड़न हो रहे, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे। तो सारी बीमारी का जड़ क्या है? नेगेटिव सोचना, गलत सोचना। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बने, संकल्प कम चलाओ। संकल्प समझे? संकल्प किसको कहते हैं? मन में चलने वाले विचारों को, मन को चुप, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन। और जिसका मन चुप है, जिसका मन चुप है वो मूर्ति है। और जो संगम युग में मूर्ति बनेगा वो भविष्य में क्या बनेगा? मूर्ति। वो दुआएं दे सकता है, व्यर्थ सोचने वाला दुआएं नहीं देगा। ये है हमारा पुरुषार्थ। हमारा पुरुषार्थ और कुछ नहीं। देवता बनने के लिए क्या बनो? व्यर्थों से मुक्त बनो। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन स्थिर चाहिए। इसलिए कहते भी मन जीते सो जगत जीते। तो मन को जीतना के लिए हमें क्या करना है? व्यर्थों से बचना है। जैसे आईने के ऊपर धूल है, धूल वाले आईने में चेहरा देखेंगे, दिखाई पड़ेगा? स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगा, धुंधला। इसी तरह जिसके मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं वह आत्मदर्शन, परमात्मा दर्शन नहीं करेगा। कई कहते हम योग में बैठते हैं, हमें कुछ दिखता ही नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि सारा दिन निगेटिव सोचा है। इसलिए सारा दिन हमें पॉजिटिव सोचना है। ये जो मुरली हम सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? मुरली सुनने से हमारा सारा दिन विचार कैसे चलनी चाहिए? पॉजिटिव। आज बाबा ने वरदान में क्या बोला, आज स्लोगन क्या था, आज मीठे बच्चे में क्या था, प्रश्न क्या था, हमें यही इसी के बारे में सोचना है। ये इसने क्यों बोला, इसने ऐसा कहीं क्यों बोला, बुद्धि मैली हो जाएगी। और जो व्यर्थ संकल्प चलाता है, शांति का अनुभव, सुख का अनुभव नहीं होगा। एक शिष्य था, गुरु जी के पास गया, कहता है गुरु जी मैं बहुत भक्ति करता हूं, दान करता हूं, पुण्य करता हूं, पठन पाठन करता हूं, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। क्या भगवान मेरे से रूठ गए? तो गुरु जी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। कहते 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, तो बगीचे में 5-6 युवा आए थे, उनको प्यास लगी थी। तो गुरु जी ने कहा सामने कुआं है, वहां जाओ पानी पी के आओ, वहां बाल्टी भी है, रस्सा भी है। तो 5-6 युवा वहां चले गए। उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, नीचे कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर पानी खींचा, पानी नहीं मिला। तीसरी बार, चौथी बार, 10 बार बाल्टी डालते थे, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए, प्यासे गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी पैसे गए। क्यों? बाल्टी को छेद, बाल्टी को क्या थे? कुएं में पानी था, वो देने के लिए भी तैयार था, रस्सा भी था, लेकिन बाल्टी को क्या थे? भरती थी,
ऊपर तक खत्म। तो गुरुजी ने कहा आज तुम भी बहुत भक्ति करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन तुम्हारे मन को छेद है। तुमको मेरा सोचने की ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी कहानी। वो तो कुएं के पास गया था, लेकिन आप कहाँ है? सागर के पास। मन रूपी बाल्टी भी है, बुद्धि रूपी रस्सा भी है, मेहनत भी करते आते, लेकिन अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि सारा दिन मेरा सोचते। आंधा पीस रहा है, कुत्ता बैठ करके खा रहा है। आंधा पीस रहा है, कुत्ता खा रहा है, जमा कुछ भी नहीं। इसलिए अब हमें संकल्प को नहीं चलाना है। जिसके संकल्प चलते, बाबा के ऊपर विश्वास, बाबा के ऊपर भरोसा नहीं है। जिसका बाबा के ऊपर भरोसा है उसका मन सदा चुप रहेगा। बाबा बैठा है, जो होगा सब। आज लोगों को कोरोना काल में जितने लोग मरे, कारण क्या हुआ? टीवी देखते थे, अखबार पढ़ते थे, खांसी आई, कोरोना हो गया तो हमको भी वो देख करके खांसी आई, खत्म। सोच सोच करके मर गए। एक अमेरिका में एक व्यक्ति के ऊपर प्रयोग किया। एक व्यक्ति की आंखें बांध दी, पट्टी बांध दी। पट्टी बांधने के बाद क्या किया? उसको एक सुई चिबाई, और सुई चिबा करके उसके सामने उस सुई वाले को छिपा दिया। एक सांप सामने डाला। जैसा सांप डाला, कुछ समय के बाद पट्टी खोली। कहते यार मुझे यहाँ कुछ काटा हुआ है। इस सांप ने पट्टी खोलते उसने क्या देखा? कहता मुझे यहाँ काटा हुआ है, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। लेके गए, हॉस्पिटल बंद था। कहता नहीं दूसरे जगह पर लेके जाओ, मुझे जेल चल रहा है। लेके गए, वहां डॉक्टर था ही नहीं। फिर तीसरे जगह वो सोच सोच करके मर गया। उसको लगा मुझे सांप ने काटा है, कितना देर हो गई। तो उसने सुना रखा था कि ज्यादा समय होने से मर जाता है, वो सोच करके मर गया। तो दूसरे एक व्यक्ति को पकड़ा और उसको भी क्या किया? आंखों के ऊपर पट्टी बांधी। सांप ने काटा और सांप को छिपा दिया, और एक व्यक्ति के हाथ में एक पिन लिख दिया और पिन किया, खड़ा किया छिपा करके ऐसा। तो जैसे उसकी पट्टी खोली, कहा यार मुझे कुछ काटा जैसे लग रहा है। किसी ने कहा इसने मदद किया होगा, भाई देख तू क्या देखे कह रहा है? कहते सुई, अच्छा सुई चुभाई। उसने कुछ भी नहीं सोचा, उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो जहर किसे चढ़ा? सोचने से। आज सारा दिन हम कितना निगेटिव सोचते हैं। कोई हंसता है, लगता मुझे देखो जरूर हंस रहे हैं। कोई किसी से बात भी करता, लगता मेरी बात जरूर कर रहे हैं। और यही बातें आज हमें भारी बना रहे, संकल्प को चला रहे। यही तनाव है। तनाव, तन में आना। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10। सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2 4 है, फिर 10 पैदा होंगी। अब किसी के 10-12 बच्चे, माँ बाप शांति चाहे बैठेंगे। एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगाओ। दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा भी देने। जितने बच्चे होते हैं समस्या भी। इसलिए कहते ना छोटा परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे। शाम को योग में बैठेंगे, वही विचार आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी मम्मी जी। इसलिए अपने संकल्प को कम पैदा करो। जिसने संकल्प कम, दुर्योधन से ऐसा बच्चा पैदा किया किसने? धृतराष्ट्र ने। खुद को तो दुखी बनाया, पड़ोसी वालों को भी दुखी बनाया। इसलिए अपने मन में विरत सोचना ही नहीं, मन को चुप रखना है। कईयों को विरत क्यों आता है? किसी को देखते हैं उसके बारे में भावना खराब है, उसको देखते हैं निगेटिव विचार आएंगे। वो हंसता है, लगता है मुझे देखो जरूर हंस रहा है, तुरंत विरत। क्योंकि संकल्प से वृत्ति बनती है, संकल्प से दृष्टि बनती है, संकल्प से दृष्टिकोण बनता है, संकल्प से सारा खेल है। एक हमारा गीत है ना, यूं तो कोई धन नहीं कमाना, लेकिन संकल्प का धन कभी। संकल्प से पूरा कल्प चलता है। आज हमारी स्थिति शक्तिशाली क्यों नहीं बन रही? व्यर्थ सोचते हैं। इसलिए व्यर्थ दोष से मुक्त बनो।
अगर आपके घर में निगेटिव सोचने का सोचते होंगे तो आपके घर में कोई भी आएगा उसको शांति नहीं मिलेगी। इसलिए कभी भी वायुमंडल को खराब नहीं करना, सदा पॉजिटिव रहना, नहीं तो इसे कई प्रकार की बीमारी हो रही। आज किसी को शुगर होते, शुगर कोई चीनी खाने से नहीं होती। मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब उसकी शादी हुई अपने पति का मानता है, मुझे नहीं पूछता। और ऐसे टेंशन से ऐसे केमिकल उतरते शुगर हो गई, तो बीमारी क्यों हो रही? मेरा सोच लीजिए। तो यहां में क्यों आना है? बाबा के घर में क्यों आना है? या आपको क्या मिलते हैं? विचार। विचार आत्मा का भोजन है। विचार आत्मा का क्या है? जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दिया, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो, क्या हो जाएगा? उसके लिए जहर हो जाएगा, मर जाएगा। क्योंकि पेट्रोल तो उसका भोजन नहीं है ना। ड्राइवर का भोजन क्या है? सब्जी डालो। इसी तरह शरीर हमारी क्या है? गाड़ी है, और आत्मा उसका क्या है? ड्राइवर है। तो शरीर का भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी। और इसका जो ड्राइवर है उसका भोजन, आत्मा का भोजन क्या है? क्या भोजन है? ज्ञान। लेकिन हम लोग रोज देते हैं। चलो आप लोग कम से कम एक बार, शरीर को तो कितना बार देते हैं? 3। नाश्ता करेंगे, दोपहर का भोजन करेंगे, रात का भोजन, बीच में चाय भी लेंगे, कुछ ना कुछ खाते रहेंगे। और शरीर ड्राइवर का भोजन। इसलिए हमें रोज रोज चाहे कुछ भी हो जाए, मुरली जरूर सुननी। मुरली कभी मिस। अब यहाँ महाराजगंज में जितने भी आत्मा रूपी ड्राइवर हैं, सबको भोजन करने का ये डाइनिंग हॉल है। ये सेंटर क्या है? डाइनिंग हॉल है। जल्दी जल्दी बड़ा बनाओ, तो ताकि ऊपर बड़ा सा हॉल बनाओ, ताकि यहाँ बन गया। चलो बहुत अच्छा। जिन्होंने सहयोग दिया उन सभी के लिए ताली बजा करके धन्यवाद। आप लोगों ने, और जो सहयोग देगा उसको भी बाबा 21 जन्म तक सहयोग, 21 तो क्या 84 जन्म तक उसका रिटर्न देगा, पैसे का हिसाब देगा। इसलिए जितना आप सेवा करेंगे आपका बैंक में जमा होगा, और ये बैंक विनाश नहीं होगी, अगले जन्म में आपको मिलेगा। इसलिए हमें ये वास्तव में सेंटर क्या है? एक तो डाइनिंग हॉल है, दूसरा धोबी घाट है। जन्म जन्मांतर की आत्माओं को धुलाई करने का स्थान है। ये एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। कौन सी? वैसे तो शहर का नाम ही क्या है? महाराजगंज। तो ये महाराज बनाने वाली क्या यूनिवर्सिटी है, सेंटर है। तो महाराज बनने के लिए क्या करना है हमें? 5000 साल पहले भी यहाँ महाराज बहुत बने थे, इसलिए नाम ही रखा है महाराजगंज। तो महाराज कौन बनेगा, कैसे बनेगा, उसका एक क्लास करेंगे, ठीक है? महाराजगंज वाले किसको किसको बनना है महाराज? हाथ करा करो, सबको बनना है। तो कौन कौन बन सकता है उसका अलग से एक दिन क्लास करेंगे। तो आज का टॉपिक चल रहे हैं हमें व्यर्थों से मुक्त। और जो व्यर्थों से मुक्त है वही महाराज। महाराज क्या है? निश्चिंत है। महाराज टेंशन में थोड़ी होता है, निश्चिंत बेफिक्र बादशाह, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। आपको यहाँ से सुनकर जाने वाले चेहरे दिखने वाले लोग ना चाहिए, ये तो सचमुच महाराज है। इसलिए निश्चिंत, टेंशन फ्री, कोई भी प्रकार की निगेटिव बातें ना हो। इसलिए हमें व्यर्थों से मुक्त बनना है। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, रास्ते में जा रहे हैं, वो क्या करती है, वो क्या करते हैं, इधर उधर देख रहे हैं, इधर उधर देखेंगे स्पॉन्डिलाइटिस होगा। डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे हैं, तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, एक बड़ा सा पट्टा लगाएगा। फिर जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। आज किसी को ब्रेन ट्यूमर, तो सारी बीमारी का कारण है मेरा सोचना। तो ये बाबा का ज्ञान केवल सत्युग में जाने के लिए नहीं, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनने के लिए।
अगर आपको हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनना है यहाँ जरूर आना है। आज लोगों के पास धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं, सुख नहीं है। असली सुख इस ज्ञान के आधार से आपको मिलेगा। इसलिए सदा पॉजिटिव बनो। तो हम सदा पॉजिटिव कैसे रहे, कैसे हल्के बने, फरिश्ता कैसे बने, उसके लिए सबसे पहली बात है ड्रामा को पक्का करो, ड्रामा के ऊपर विश्वास रखो। तो आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? ड्रामा पसंद आया? जिस घर में रखा है, जिस पति के साथ रहते हो, जो भी आपको बच्चे मिले हैं, जो भी आपकी पड़ोसनी है, सब में संतुष्ट है? या कई कहते क्या बाबा मेरा अपना ड्रामा बनाया, पति भी ठीक नहीं है, पड़ोसी भी झगड़ा करती है, बच्चे भी झगड़ा करते हैं, मेरा शरीर भी बीमार होता है। 5000 साल के बाद जब आप आएंगे, मेरा थोड़ा ड्रामा अच्छा देना, पति भी अच्छा देना, साथ झगड़ा करने वाली ना देना, ताकि मेरा ज्ञान युग अच्छा चलेगा। तो किसको किसको अपना वर्तमान समय का ड्रामा पसंद नहीं, वो बदलना है, क्योंकि बाबा डायरेक्टर है। अगर आपको एक्टर को पसंद है, बदल भी सकता है। तो किसको किसको बदलना है, वो हाथ खड़ा करो। सब तो बदलना। अच्छा, 3-4 को बदलना है, लेकिन याद रखना, अगर ये ड्रामा बदल देंगे तो ये ड्रामा भी बदल जाएगा, बाबा नहीं मिलेगा। बाबा नहीं। क्यों? आज तक जो घटना हुई, जो आपकी तकलीफ हुई, उसी से तो यहाँ आए। अगर वो तकलीफ ना होते तो यहाँ नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं ड्रामा को पसंद कर लो। तो किसको किसको ड्रामा पसंद है, बात करो। इतना सारे मरा बात, इतना ही मतलब पसंद तो नहीं, लेकिन करे क्या, आप रहना तो है। अगर पसंद होता तो दोनों भी हाथ बड़े उम्र से उठने चाहिए। हाँ? क्यों? ड्रामा बहुत कल्याणकारी है। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, बाप कितने हमारे? 3। लेकिन हमारी माँ कितने हैं? 1 2 3, फिर 25-30 हो जाएगी, सब एक बढ़ती जाएगी। तो हमारी माँ कितने हैं? हम 4 माँ के बच्चे। कितनी माँ है? 4। तो बाप तो 3 है, लेकिन माँ कितने हैं? 4। ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा। 4 माँ के बच्चे दुखी कैसे हो सकते हैं? और 5वीं भी है धरती माँ, क्योंकि शरीर हमें उसने दिया हुआ है, खाना भी वही देते हैं। माँ कितनी प्यार करते, कितना अच्छे से शरीर देते। तो हम 5 माँ के बच्चे। कितने माँ? 5। तो 5 माँ के बच्चे दुखी कैसे हो सकते हैं? जब इन माँ को भूल जाते तब हम क्या होते हैं? दुखी हो जाए। और माँ तो माँ होते हैं, बच्चे का कभी बुरा। अगर बच्चा बीमार है तो क्या करते हैं? दवाई पिलाती है, दवाई कड़वी है, बच्चा नहीं पीता, बार बार मुंह से निकलता है, माँ उसका दोनों हाथ पकड़ करके जोर से चम्मच ठूसे की मुंह में। तंग नहीं कर रहे, उसका प्यार है। अगर ये दवाई अंदर पेट में जाएगी, कई बीमारियां ठीक हो जाएगी। इसी तरह आज कईयों को ड्रामा पसंद नहीं है, तो भी बाबा ड्रामा की कोई ऐसी सीन घटना होती है, दुख वाली होती है, पसंद नहीं, तो भी बाबा उसको रिपीट करता है। क्योंकि हर एक का ड्रामा 5000 साल के बाद रिपीट ही होता है, उसमें कोई भी करेक्शन नहीं। क्यों? बाबा को कभी फुर्सत थी, कभी उस समय हर एक का जो ड्रामा बनाया, इसको ये जन्म में कौन पति देना है, कौन पत्नी देनी है, पड़ोसी कौन रखना है, ये सारा बनाए हुए, और ये बदल नहीं सकता, क्योंकि इसमें कल्याण है। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। मुझे लगता है 2015-16 में बाबा की जो मधुबन में मुरलियां चली, गुलजार दादी के तन में बाबा आते थे, दादी की तबीयत थोड़ी नरम गरम थी, तो भी बाबा क्या करता था? मुरली चलाता था। क्योंकि भाई बहने आते थे दूर दूर से बाबा के पार्टी में, 20-25 हजार लोग। तो गुलजार दादी को लाया जाता था स्टेज पर, और मुरली चलती थी, गुलजार दादी की आवाज में चलती थी। और मुरली क्या चलती थी? वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। बाप के दिल में बच्चे,
बच्चों के दिल में। तो कई भाई बहने कहते थे आजकल बाबा की ऐसी मुरली क्यों चल रही, वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। कई लोग पूछते थे हम लोगों को, और ये बात 60 बार 50 बार रिपीट होती थी, वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी के टोटल ज्ञान का सारा ही वाह वाह। कोई गाली भी दे क्या बोलेंगे, आवाज ही नहीं आया, नाश्ता नहीं किया लगता। अगर कोई आपको गाली दे क्या बोलेंगे, बोलो जोर से माता वाह ड्रामा। कोई झगड़ा करे आपके पास साथ तो आप क्या करेंगे उसी दिन, वाह ड्रामा वाह, बड़ा मजा आ गई, ऐसा बोलना है। कोई आपकी निंदा करे क्या बोलना है, वाह ड्रामा। कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करे, वो माता को क्या बोलना है, तो आवाज बंद हो रही हाँ, तो भी वो माता को क्या बोलना है। और भाई को कोई पत्नी ने झगड़ा किया, कुछ ये किया, खाना ठीक नहीं दिया, गुस्सा किया, तो भी उसको क्या बोलना है, वाह ड्रामा वाह। आज तो मजा आ गई। निगेटिव नहीं सोचना, दुखी नहीं होना। आप कहेंगे भाई सी वाह वाह कैसे निकले, उस माता के लिए तो पति बहुत मिले ना। सतयुग में मिला था, त्रेता मिला था, द्वापर में मिला था, अभी भी मिला है। सतयुग का पति तो बहुत अच्छा था, ना शराब पीता था, ना मारता था, ना पीटता था, सोने के महलों में रहता था, वो देवता था। लेकिन क्या वो देवता रूपी पति के कारण उसको बाबा मिला? और अभी का पति शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? बाबा मिला। तो उस माता के लिए सतयुग का पति अच्छा देवता वाला या अभी का शराबी पति अच्छा है? कौन सा पति अच्छा है? वर्तमान, क्योंकि इसके कारण कौन मिला है? भगवान मिला। सतयुग वाला देवता दिल्ली में रहता था और अभी महाराजगंज में रहता है, तो उसके लिए महाराजगंज वाला पति अच्छा है या दिल्ली वाला अच्छा है? इसलिए उसको और ही बोलना चाहिए, बाबा ऐसा ही पति 5000 साल के बाद भी जरूर लेना, कभी संकल्प। इसलिए ड्रामा की एक पॉइंट इतनी गहरी पॉइंट है, अगर ये ड्रामा के अनुसार चलेंगे हम सारी मेहनत खत्म हो जाएगा। इसलिए ड्रामा को यूज करो। ये ढाल है, ढाल माया के कोई भी तीरों से क्या करती है, बचाती है। सतयुग में भी सास मिली थी, वो कभी झगड़ा नहीं करती थी, देवी थी, लेकिन उस सास के कारण बाबा थोड़ी मिला है। और अभी जो संगम की सास के कारण कौन मिला है? बाबा मिला है। सतयुग में भी बच्चे मिले थे, वो राजकुमार थे, कभी झगड़ा नहीं करते थे, बड़े आज्ञा प्रमाण चलते थे, लेकिन उनके कारण बाबा थोड़ी मिला है। सतयुग में भी पड़ोसनी मिली थी, कुछ गली में रहते थे, लेकिन उस पड़ोसनी के कारण बाबा थोड़ी मिला है। इसलिए संगम युग का शरीर भी अच्छा, संगम युग का पति भी अच्छा, संगम युग का। इसलिए वाह वाह करो, मन में कोई संकल्प नहीं चलेंगे। यह है वेद। तो हमें कोई घर वालों को नहीं छोड़ना, गली वालों को नहीं छोड़ना, वही रहो, अपने विचारों को बदलो। इसलिए कहते ना, नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। व्यर्थों से मुक्त बनने का तरीका। सतयुग में भी शरीर मिला था, जो शरीर कंचन खाया था, खुशबू आती थी, लेकिन क्या उस शरीर के कानों से भगवान के माँ के सुने? क्या उन आंखों से भगवान को देखा है? शिव बाबा को देखा था पर उस आंखों से? उस शिव बाबा कौन है, क्या है, कोई लेना देना ही नहीं हुआ। वो शरीर क्या काम का, जिसने भगवान को ना देखा हो, ना भगवान के माँ वाक्य सुने हो, उस शरीर के ऊपर भगवान की नजरें पड़ी थी। और इस शरीर के ऊपर अब कई बाबा मिलन में गए होंगे, मधुर में कौन कौन गए? बहुत सारे लोग, सभी के ऊपर बाबा की नजरें पड़े। ये साधारण बात घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। जिस प्रभु को लोग साक्षात्कार के लिए तरस रहे, हमें तो साक्षात सामने मिला है। साक्षात्कार नहीं, साक्षात्कार मतलब फोटो देखना, लेकिन साक्षात मतलब प्रैक्टिकल में मिलना, तो कितना बड़ा भाग्य है। इसके ऊपर नजरें पड़ी है, वो इस दिल के अंदर भगवान के धड़कने रहती हैं। बाबा बाबा शरीर बोलता है दिल,
वो बोलता था सती वाला, नहीं बोलता। इसलिए शरीर भी अच्छा, भले बुजुर्ग है, भले कैसा भी है, लेकिन वहां मेरा शरीर, वहां मेरे पड़ोसनी, वहां मेरे बच्चे वाह वाह करते रहो, सदा खुश रहेगी। खुशी कम होने का ये कारण है। और जो खुश रहता है उसके संकल्प कम चलते हैं। और संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में समस्या ज्यादा, प्रॉब्लम ज्यादा, वो बड़े भाग्यशाली। कुंती के सामने जब कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो। कुंती कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहता है तुम्हें क्या मांग रहे? तथास्तु, तुम्हारी जो भी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। तो जिसके जीवन में समस्या है, कौन याद आएगा? बाबा। और जिसको बाबा याद आता है उसको पद भी। इसलिए कभी कभी बाबा क्या करता है, बांधीली माताओं को याद करता है। बांधीली माताओं का योग मेरे से ज्यादा है। क्यों? पति जब तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा। और इसलिए पद भी ऊंचा। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उन माताओं का योग किसे लगा है? पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? तंग करने वाला चाहिए। कहने का मतलब समस्या से कभी भी घबराना नहीं, समस्या वाले भाग्यशाली। इसलिए ये है पॉजिटिव रहना। एक माता जी थी, रोज भगवान को कहते भगवान आप कितना मुझे दुख दिए, मैं कितना दुखी हूं, रोज कोसती रहते। आखिर क्या होता है, एक दिन अचानक भगवान प्रकट हो गए सामने। तो प्रकट हो गया, कहता माता तुमको ज्यादा मैंने दुख दिया ना, तुम्हारे लिए पर्सनलिटी किया ना, ऐसा कर तुम अपने दुखों की सारी बातें एक चिट्ठी पर लिख, और लिख करके घाव के बाहर एक बड़ का पेड़ है, वहां बांध के आ जाना, टांग के आ जाना। लेकिन उस बड़ के पेड़ में और भी बहुत सारी गठरी है दुखों की, छोटी बड़ी, तुम्हारा ज्यादा है, तुम्हारा छोड़ देना, लेकिन वहां से कोई दूसरी उठाकर लेके आना, क्योंकि दुख दाम है, कलयुग है, दुख जरूर है सबके जीवन में। तो माता बड़ी खुश हो गई, आज मेरा कितना दुख था सब खत्म हो जाएगा। सारी दुख की बातें क्या करते वो चिटके पर लिख दी और एक गठरी में बांध दी, चली गई गांव के बाहर, बड़ को टांग दिया। अब दूसरे के लिए लेके जाने के लिए भगवान ने कहा था कोई भी तुमको जो भी पसंद है ले लो। उसको लगता है ये लू, ये लू, ये लू, ये लू, मुझ गई, सबसे छोटी लेते। फिर सोचे हो सकता है उसका पति शराबी होगा, मेरा तो बस और कुछ नहीं है, थोड़ा सा। फिर कहते ये ले लो, हो सकता है उसकी साथ झगड़ा लूंगी, वो छोड़ देते। फिर सोचे ये लो, हो सकता है उसके बच्चे बड़े शैतानी हो गए, छोड़ो। अब लास्ट में सोचे चलो मेरा ही ठीक है, अपना ही उतर के लेके इसलिए आज हमारा अपना दुख हमारा जानी पहचान वाला है, लेकिन और किसी का, हर एक के जीवन में दुख जरूर, कोई भी सुखी नहीं। अभी मैं कोयम्बतूर में गया था, तो कोयम्बतूर में एक बहनों ने कहा भाई जी एक फैक्ट्री मालिक है, हम उसकी सेवा करने के लिए चलते हैं, वो बड़ा बेचारा कुछ हुआ है, उनको जाकर के देख के आते हैं। तो गए, उसका 15,000 या कुछ कितने वर्कर काम करते थे उसके फैक्ट्री में, कुछ कपड़ा बनता है, ऐसा कुछ फैक्ट्री थी। तो जब गए उसका ऑफिस, गाड़ियां, ये देख करके मुझे लगा बेचारा स्वर्ग में बैठा है। 100 पासवर्ड वगैरह मैंने देख करके हैरान हो गया, क्योंकि बहुत बड़ा व्यापारी है। तो जैसे गए तो आया, आने के बाद मेरे साथ बातें करते करते रोने लगा। मैंने सोचा बेचारा सोफा सेट तो इतना अच्छा है, बैठने वाला है, अब सीट है, उसको क्या सुख मिलेगा इसके ऊपर। तो बातें करते करते कहा मेरा और पत्नी का 2 साल से खटक रहा था, नहीं बन रहा था। मैंने बहुत मिलाने की कोशिश की, नहीं बना। आखिर अब 2 महीने से वो भाग के गई, चली गई मेरे को छोड़कर, और एक बच्चे को भी फेंक के गई। कहते तुम्हारा है, तुम ही संभालो। एक तो जीएसटी उस समय लगी थी, जीएसटी का प्रॉब्लम, एक तो वर्कर स्ट्राइक कर रहे हैं, दूसरी बात आज मेरे को इतना प्रॉब्लम है
शरीर बीमार है और एक तो ये घर का टेंशन, इसलिए इतना मैं टेंशन हूं, कहा कि एक दिन मैंने झेर खा लिया, फिर भी डॉक्टर ने मुझे बचाया। मैंने नशा करना शुरू किया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आखिर एक दिन क्या किया उसने, सब इतना परेशान हो गया, खाना भी बनाने के लिए कोई प्रॉब्लम है, तो उसने क्या किया, एक गाड़ी लेकर के सोचा ऊटी में गया और वहां से सुसाइड करेंगे, एक्सीडेंट करके मर जाएंगे करके चला गया, मन भाग गया। तो एक ट्रक के साथ उसने सोचा कि मैं क्या करूंगा, टक्कर लगाऊंगा, मर जाऊंगा। तो टक्कर लगाने के जोर से चलाया तो ट्रक वाला होशियार था, उसने टर्न किया, इसकी गाड़ी खाई में गिर गई और कहता मैं मर भी नहीं गया, वो गाड़ी इतनी महंगी थी, वो बच के फिर भगवान इधर लेके आया। देखो उसके घर में सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। तो आज जरूरी है सकारात्मक सोच की, और जो सकारात्मक है वो सदा सुखी है, पॉजिटिव है। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। वाह ड्रामा, वाह 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 वाह। इसी मुझे बाबा ने रखा है बदल कले। दूसरी बात है, अगर मुझे हल्के बनना है, सकारात्मक बनना है, कर्म गति को पहचानो। जिसको कर्मों को भूल जाते, कई को तनाव टेंशन क्यों आता है, नेगेटिव क्यों चलते, कई कहते मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसका कुछ बुरा किया नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसी क्यों करती। टाली कभी एक हाथ से नहीं, टाली के लिए कितना चाहिए, दो हाथ। अगर कोई मुझे तंग करता है, परेशान करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी तंग किया था। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, आपका बेटा है, आपका पति है, यही पति क्यों मिला, क्योंकि इसके साथ कोई ना कोई जन्मों का लेने देने का संबंध है, इसीलिए वही आया। तो आपके पास कोई देने के लिए, कोई आपसे, इसीलिए किसी के भी विपरीत व्यवहार में आपको टेंशन में, समझो किसी ने गाली दी, क्या समझो, अच्छा इनका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। गाली देने के बाद भी क्या करो, मन को स्थिर रखो। किसी ने अपमान भी किया, कई कहते नहीं भाई जी इस दुनिया में बहुत अन्याय हो रहे हैं, हो रहा है अन्याय, इस दुनिया में अन्याय नहीं है, जो कुछ हो रहा है हर एक के कर्मों का परिणाम है। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंधी मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से। इसलिए भजन है ना, किसके झोली में कांटे हैं तो किसके झोली में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई लूला बना, कोई लंगड़ा बना, कोई अंधा बना, क्यों, पिछले जन्म का कर्म। धृतराष्ट्र कृष्ण के पास जाता है, कहता है भगवान मुझे सजा क्यों, तो कृष्ण हंसने लगा, कहता आपने कुछ किया होगा, कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में धृतराष्ट्र छोटा बालक था, एक पंछी को पकड़ा, सुई ली, उसकी आंख तोड़ी, इसलिए अंधा बनना पड़ा। भीष्म पितामह बाणों के शाप पर पड़े थे, तो कृष्ण को कहता है भगवान मुझे सजा क्यों, कहा कि आपने कोई गलत काम किया होगा, कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में भीष्म पितामह राजा थे, रथ में बैठ करके जा रहे थे, एक सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था, उसको लगा सांप मर न जाए, रथ को रोका, उसके बाद तीर थे, सांप को उठाया, बाजू में फेंका, कहाँ गिर गया वो नहीं देखा, बबूल के कांटे थे उसके ऊपर गिरा, नीचे से कांटे चुभ गए, तड़प करके रहा, उसकी सजा करके भीष्म पितामह को बाणों के शाप पर दिखाते। तो आज अनजान से कर्म क्या, तो आज हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है ये हमारे कर्मों का समझो। कोई सास है, बहू को तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव टेंशन आ रहा है, कई कई ऐसी बहू तो टेंशन में आकर के सुसाइड भी करते, कई बार इतना टेंशन बढ़ता है उसको रात भर नींद नहीं आती, आखिर तनाव में आकर के उसी सास का मर्डर भी, दुनिया में यही हो रहा है। अगर उस सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म में उसकी सास है, और जो सास है वो कौन थी, बहू थी, इसलिए कहते ना सास भी कभी बहू थी। इसलिए ये है कर्म गति, और इस कर्मों को भूलने के कारण हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। ये तो परिवार बनता है किस आधार से, पिछले जन्मों के हिसाब अनुसार। इसलिए और ये सभी का अंतिम जन्म है, सबको वापिस जाना है। तो जो भी मैंने किसी को पति बन करके तंग किया, किसी को बच्चा बन करके तंग किया, ये सारे हिसाब को मुझे क्या करना है। इसलिए किसी ने मुझे तंग किया, समझो कि वाह इनका काफी दिन का हिसाब
तब चुकती हो गए। थैंक यू बाबा। संकल्प नहीं चलेंगे, नफरत भी नहीं आएगी। ज्ञान न होने के कारण उसको हम दोषी मानते हैं, उसे किनारा करते हैं, बात नहीं करते हैं, इसका मतलब ज्ञान को समझा ही नहीं। इसलिए कर्म गति को समझना। एक बहुत सुंदर घटना में रात को भी सुनाई थी, रात को हमारा एक लेक्चर था तनाव मुक्ति के ऊपर। अगर ये आप घटना सुनेंगे, आपको आपके जीवन में कोई तंग करता है, क्यों करता है, जवाब मिलेगा और इसे आपके संकल्प नहीं चलेंगे। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। ध्यान से सुनना, मैं प्रश्न पूछूंगा। झोपड़पट्टी में रहते थे तो उनके पास एक मेहमान आया। वैसा मेहमान आया था दिल्ली में खरीदारी करने की सबसे, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थी। अब उसको लगता है बैठे बैठे क्या करूं, मैंने आगरा नहीं देखा, कहीं दिल्ली भी घुमा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूँ। तो व्यापारी क्या करता, आगरा देखने के लिए गया। सारा दिन उसने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते थे हमारे होटल बुक है। अब उसको बैग में करोड़ रुपए पड़े थे। उसको लगता है कहीं बस स्टैंड पर सो जाए, चोरी हो जाएगी स्टेशन पर। तो क्या करता, अचानक वो गरीब पति पत्नी का एड्रेस था, उनके पास चला गया। जा करके खाना खाया, बातें की, वो तो बड़े खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी हमारे पास आया। लेकिन रात को सोने से पहले उसने अपने बैग खोली, कपड़े बदल लेते, रात का ड्रेस पहनना था। जब बैग खोली तो बैग में करोड़ रुपए थे। उसके बंडल देख करके गरीब की पत्नी की नीयत थोड़ा बदल गई। उसको लगता है इसके पास 50 के 100 के इतने बंडल है, हमने तो 500 की नोट नहीं देखी। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा पत्थर लाया, क्योंकि उसकी ब्याह कहाँ थी, उसके शिरा नहीं थी। तो वो लेने के लिए क्या किया, उसने सीधा पत्थर लाया, उसके सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये आवाज क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर होगी। बैग निकाल कर खोल के दिखाई, इतना पैसा। पति तो डर गया मुर्दा देख करके, अब इसका क्या होगा। कहते हुआ अभी अब रफा दफा करते। रात को उन्होंने 2 बजे क्या किया, उसको बोरे में डाला। पीछे जमुना नदी पानी से लबालब जा भर करके जा रही थी, तो बोरी को क्या किया, उसमें अंदर डाल दिया। किसी ने नहीं देखा, वापिस आए। और वापिस आकर के रातों रात उन्होंने क्या किया, खून के दाग मिटाए। क्योंकि वो किसी को बोल के तो नहीं आया था, वो तो गया था दिल्ली, लेकिन अचानक दिल्ली बंद है, चले वहां चला गया और वहां से भी वो तो इसीलिए सारा पैसा उनको मिल गया, सारा निशाने मिटा दिया, सब कुछ किया। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए भजन है ना, कर्म का लेखा मिटे न रे भाई, लाख करे चतुर। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाए, गाड़ी खरीदी। उनकी गरीबी दूर हो गई, लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, 2 नहीं थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया। लेकिन अचानक उस बच्चों को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है बच्चे को कुछ ना हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ। बनाए थे गहने बेचे, उस डॉक्टर की फी दी, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची, डॉक्टर की फी दी, तो भी ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया था, उसको भी बंद किया। उनको लगता है बच्चा कलेक्टर बनेगा, सारा लेंगे। आखिर उन्होंने मकान भी बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए, जैसे पहले रहते थे। तो एक दिन वो बच्चा कहता, पापा जी अपने को जो मिला था सारा पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था, कौन था? जिस व्यापारी को मारा था, वही व्यापारी की आत्मा पैसा लेने के लिए, यह है ऊपर वाले का डंडा, यही कर्म। तो ये मैंने आप लोगों को क्यों सुनाई? जो व्यक्ति आपको तंग कर रहा है, चाहे सास बन करके, चाहे पति बन करके, वो कौन है? जिसको आपने भी कभी तंग किया था। अगर प्यार कर रहे हैं, वो कौन है? जिसको आपने भी कभी प्यार दिया था। और इसीलिए ज्ञान नहीं है, तो इसीलिए दूसरों को जाकर सुनाएंगे कि मेरी सास ऐसी है, ये ऐसे है। ऊपर में देखे भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन पिछले जन्म गलत करते समय कहा भगवान देख लेना, आप मैं गलत कर रही हूँ उसको। उस समय तो लगा मुझे किसी ने देखा ही नहीं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ये दुनिया एक कर्म क्षेत्र है, इसमें जो बोएंगे वही काटना पड़ता है। लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। डरना है तो गलत कर्म से जरूर डरना। आजकल ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे मशीनरी निकली है, गर्भ में बच्चे या बच्ची चेक करते है ना, आजकल निकली है मशीनरी।
अगर बच्चे तो आजकल पसंद नहीं करते, दहेज देना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, तो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर मम्मी कहते मुझे नहीं जाना तो भी बच सकते, मम्मी भी मिले, पापा जी भी मिले। अगर डॉक्टर भी कहता नहीं मैं नहीं करूंगा, नहीं तो पुलिस वालों को बताऊंगा, तुम क्या कर रहे, उसको लालच मिल रहा है पैसा। फिर नर्स भी कहते नहीं मैं इसमें शामिल नहीं होगी, वो 400-500 मिल करके वो बेचारे बच्चे भी लात नहीं मार सकते, वो छोटी है, उसको निकाल दिया, कचरे में डाल दिया, कुत्ते ने खा लिया। वो आत्मा तो देखते हैं मेरे शरीर के साथ क्या कर रहे हैं लोग। फिर वही आत्मा अगले जन्म में उसी माँ का, उसी बाप का, उसी डॉक्टर का, उसी नर्स का मार करके ऐसे खुले में कचरे में डाल देते, कुत्ते खा लेते उसको। और ये सब हम घटना देख करके क्या समझते, देखो एक व्यक्ति ने 4 को मारा, कितना ये खराब था, वो खराब कैसा, पिछले जन्म में उसको मारा है उन्होंने। इसलिए दुनिया में जो कुछ हो रहा है ये सब हर व्यक्ति के कर्मों का, इसलिए कर्म गति को बड़ा गहरी गति है। और जिन्होंने इस कर्मों की गोई गति के गहरे में गया उसको कभी भी टेंशन, ये कर्मों का गोई गति का ज्ञान का टीवी खोलने से मिलेगा, अखबार पढ़ने से मिलेगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हें कर्मों का ज्ञान सुनाता हूँ, आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता हूँ। इसलिए कुछ भी होता है मेरे कर्मों का परिणाम, किसी का दोष नहीं, सब निर्दोष है, किसी का भी दोष नहीं। कई कहते हम ओम शांति में जाते, ब्रह्मा कुमारी में जाते तो भी प्रॉब्लम क्यों, ओम शांति में कब से आ रहे आए, किसी के भाई बहनों का प्रश्न है, ओम शांति में कब से आ रहे, 1 साल 2 साल 5 साल पिछले जन्म में थे ओम शांति में, अब उस समय गलत कर्म क्या चुमंतर हो गए यहाँ थे। अगर ओम शांति में आने के बाद भी कोई घटना हो रही, प्रॉब्लम आ रहे, ये मेरे पिछले जन्मों का हिसाब चुकते हो रहा है। गुलजार दादी बाबा का रथ 4 साल हॉस्पिटल में रही, दादी को डाउट आया, अरे मैं बाबा का रथ होते हुए भी मेरे को साथ ऐसा। ब्रह्मा बाबा को खांसी आती थी, शिव बाबा को रिक्वेस्ट करता था बाबा मेरी थोड़ी खांसी बंद करो ना, शिव बाबा कहता था मैं पतितों को पवन बनाने के लिए आया हूँ, तुम्हारी खांसी ठीक करने के लिए नहीं आया हूँ, ये तुम्हारा हिसाब है, तुमको चुक्त करना। ब्रह्मा बाबा को भी बाबा ने कहता मैं तुम्हारे घर में रहता हूँ, उसका कुछ अलग से किराया दूंगा, बाकी खांसी तुमको ही ठीक करने पड़ेगी। इसलिए आज हमें बाबा के ऊपर कभी भी विश्वास कम नहीं करना, और बाबा के जितने श्रीमत प्रमाण चलेंगे गलत काम नहीं। हमारे 3 प्रकार के विकर्म है, एक है ज्ञान से पहले वाले चलने वाले विकर्म 63 जन्म, एक है 63 जन्मों के विकर्म, दूसरा है इस जन्म में ज्ञान में चलने तक के विकर्म, और तीसरा है जब से ब्राह्मण बन करके के भी विकर्म। 3 विकर्म कौन से 63 जन्मों के ज्ञान में चलने से पहले, बचपन से लेकर के ज्ञान में चलने तक, और तीसरा है ब्राह्मण बनने के बाद। ज्ञान में 63 जन्मों के विकर्मों को कम करना है, योग तपस्या चाहिए। ये जन्म में जो बचपन से ज्ञान में चलने तक जो विकर्म किए उसको आप योग से नहीं चुक्त कर सकते। उसके लिए आप जो भी कुछ गलतियां की आपको याद है उसको कागज पर लिखो और बाबा के रूम में डालो। अभी मधुबन में जाने वाले हैं आप लोग, आप वहां जाने के बाद एक दिन फुर्सत से बाबा के रूम में बैठो, जो कुछ आपको याद है गलत किया है, किसी को मारा है, कोई गलत विकारों के वजह से हुए, कुछ भी हुआ जो आपका दिल खाता है नहीं करना चाहिए था, ये सारी बातों को लिख करके डालो, कम हो सकता है। 63 जन्मों का योग से और इस जन्म का लिख करके देने से, बाबा को बताने से। जिसको नहीं लिखना है बाबा को खुले शब्द में बोलो। और तीसरा, ब्राह्मण बनने के बाद जो विकर्म किए है लिखने से, बाबा को सुनाने से, योग लगाने से चुक्त नहीं होती, उसकी सजा मिलती है, उसकी सजा, क्योंकि ज्ञानी बने। उसके महाभारत में एक दृष्टांत है, महाभारत में कौरव बड़े हो गए, पांडव बड़े हो गए, तो कौरव पांडव बड़े हो गए, सबको लगता है अब राजा किसको बनाए जाए, तो सब कहते जो योग्य है उसको राजा बनाए जाए। तो अचानक क्या हो गया, दरबार में 3 लोगों का पकड़ करके लाया,
उनके गले बांधे थे काले कपड़े से। तीनों को लाया और सबसे पहली बात पूछी, भाई जी थोड़ा तो काले कपड़े बांध करके लाया था उनको, और कौरव भी बैठे थे, पांडव भी बैठे थे, 4 लोग थे। तो उन्होंने मर्डर किया था किसी का। तो सबसे पहले दुर्योधन को पूछा, दुर्योधन बेटा अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसी केस आएगी, तुमको भविष्य में राजकुमार बनाया जाएगा, राजा बनाया जाएगा, तुम उनको क्या सजा देंगे? इन चारों ने मिलकर के एक व्यक्ति का मर्डर किया। तो दुर्योधन उठा, जोश से बताया मर्डर क्या है? इन चारों के गले काटो, अगर मैं राजकुमार बनूंगा यही बताऊं। कहा कि ठीक है बैठो। यही प्रश्न किसको पूछा? युधिष्ठिर को। कहा कि तुम राजकुमार बनोगे, ऐसी केस तुम्हारे सामने आएगी, तुम क्या सजा दोगे? तो गंभीर हो गया, कहता है मैं इनकी वर्ण जाति पूछना चाहता हूं। तो शकुनी उठ करके कहता है जाति से क्या मतलब है? उनको लगता है मेरे भांजे ने बोला हुआ सही बोला। तो सब कहते हैं मतलब है, तब तो पूछा है। कहा कि एक इसमें क्षुद्र है, दूसरा वैश्य है, तीसरा क्षत्रिय, चौथा ब्राह्मण है। तो और गंभीर हो गया, कहते इसमें जो क्षुद्र है, जिसने मर्डर करने में शामिल था, उसको 2 साल की सजा दो। उसमें जो वैश्य था 4 साल की सजा दो। उसमें जो क्षत्रिय था उसको 6 साल की सजा दो। और उसमें जो ब्राह्मण था उसको कितने? कहा कि क्या सजा देने? मैं नहीं कहूंगा, या आचार्य द्रोण बैठे वही निर्णय करेंगे। ब्राह्मण है, ज्ञानी है, तो भी गलत काम किया है। ये सारी जो घटनाएं महाभारत की संगम की याद करें। आज हम शूद्र में गलती की माफ हो सकती है, वैश्य में की माफ हो सकती है, क्षत्रिय में की माफ हो, लेकिन ब्राह्मण बनकर के अगर गलती करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण बनने बाद हमें एक पुण्य कर्म करते 1000 गुना मिलता है, लेकिन एक पाप कर्म किया 1000 गुना घाटा होता है। अगर मेरे व्यवहार से कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी ज्ञान से चली जाएगी, इसको कहते हैं ब्रह्म हत्या। इसको क्या बोलते हैं? जो आज शास्त्रों में भी गायन है, वो ये व्यक्ति तपस्या कर रहा था, उसके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप था। इसलिए ज्ञान में चलने के बाद बहुत अटेंशन रखना है, क्योंकि प्राप्ति बहुत हमारा ज्यादा है। नहीं तो कई भाई बहनों का प्रश्न है, हम जब ज्ञान में आए थे तो बड़ा अच्छा आनंद आता था, लेकिन अभी इतना मजा नहीं आ रहा है ना? कईयों का क्वेश्चन है। जब ज्ञान में आए थे 63 जन्मों का बाबा ने बोझ क्या निकाल दिया, हल्के हो गए, मजा आने लगी। लेकिन जैसे ज्ञान में चलने लगे, हम तो नए नए हैं ना, हम तो गृहस्थ में रहते हैं ना, ये सब चलता है ना, इनके पास कितना सालों के बाद आए ना, तो इसलिए श्रीमत में मनमत मिक्स किया, श्रीमत का उल्लंघन किया, वो चढ़ता गया और उस बोझ से फिर। इसलिए अटेंशन प्लीज, अब हमें जाना है वापिस, इसलिए कोई भी प्रकार का गलत काम मेरे से न हो जाए। इसलिए कर्म गति को जो अच्छी तरह समझता है, उसको कभी भी निगेटिव विचार नहीं चलेंगे, उसको कभी डरने की भी जरूरत नहीं, घबराने की भी जरूरत नहीं। इसलिए कर्म गति को समझना चलना, और तब आप हल्के रह सकेंगे। एक लास्ट में एक घटना सुना करके, और 5 मिनट ठीक, और एक घटना सुनाता हूं, इसे बहुत आपको, क्योंकि कईयों को लगता है ना, कई कहते नहीं भाई जी हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति, इतना गलत काम कर रहा है, भगवान उसका घर बना है, अन्याय हो रहा है। एक कलयुग है, यहां अन्याय नहीं होता। आज वो भ्रष्ट है तो भी गलत काम, तो भी उसका घर भरा है। ये घर भरा है पिछले अच्छे कर्मों का फल है। आप गलत बीज बो रहा है, उसका फल भी उसको। कई बार हम ये भी कहते हैं ये ब्रह्मा कुमार है, ये ज्ञान में चलते और इतना गलत काम कर रहे हैं, तो भी ये गलत काम कर रहा है, तो उसका फल उसको, चाहे कोई ब्रह्मा कुमार हो चाहे अज्ञानी कुमार, कर्मों से कोई भी बच नहीं सकता। इसलिए हमें अटेंशन से कर्म करने। एक कई का क्या लगता है भगवान हमें दुख देता है भगवान दुख? भगवान कभी भी दुख नहीं देता,
उसकी घटना सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनना, उसका भी मैं प्रश्न पूछूंगा। अगर ये घटना को आप समझते हैं तो पता चलता है कि वास्तव में दुनिया कितनी मला निष्पक्ष से चलती है। एक मुंबई में एक छोटा बच्चा रहता था मम्मी के साथ रहता था। उसके पापा जी नहीं थे, बहनें नहीं थी, भाई नहीं थी, कोई नहीं था, केवल मम्मी थी और बहुत गरीब थे, झोपड़ी में रहते थे। तो एक दिन वो बच्चा मम्मी के साथ कहीं मजदूरी का काम करते जा रहा था। अचानक उस बच्चे ने क्या देखा, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था। अब उसको लेने की इच्छा हुई तो क्या करता है, हाईवे था, 4 लाइन थी, गाड़ियां फाट जा रही थी, तो बच्चा दौड़ करके गुब्बारे के पास गया, रोड क्रॉस करके। तो माँ को लगा उसको कुछ होना चाहिए, माँ भी रोज रोड क्रॉस करने के लिए गई। जैसे जा रहे थे कार स्पीड से आई, माँ खत्म। जैसे बच्चे ने देखा मेरी मम्मी भी गई, ऊपर देखा कहता है भगवान आप कितने निर्दयी है, मेरे पापा को तो पहले लेके गए, मेरे कोई बहने नहीं, भाई नहीं, गरीब आए, मुझे कोई दोस्त भी नहीं, मेरे से मिलते नहीं गरीब के कारण, तो आप कितने निर्दय, आप मुझे कितना दुख दिया करके भगवान को गाली देता है। 4 दिन उसने खाना भी नहीं खाया, वो झोपड़ी से बाहर ही नहीं आया, अकेला रहा। तो पड़ोसी ने बुला करके कहा कि बेटा आप तुम्हारा कोई नहीं रहा है संसार में, मेरा चाय का दुकान है, तुम आया करो। तो चाय बेचने के लिए जाता है। एक दिन उससे गलती से ग्लास टूट गया, वो चाय वाले ने इतना डांटा, आखिर वो भगवान बच्चा कहता है भगवान मैं जहां भी जाऊं मुझे दुखी मिलता है। एक दिन कोई चाय बेच करके आ रहा था, किसने कहा झोपड़ी में तुम्हारी मम्मी की दिया, तुम खाली कर, रहने का भी प्रॉब्लम, ये सारी टेंशन से वो शराबी बना। आखिर उसने अपनी शादी कर दी, पत्नी आई, वो भी झगड़ा लो। आखिर उसने खुद का एक दुकान चालू किया, तो चाय का दुकान। एक दिन चाय बेच रहा था, 10-12 लोग आए, कहा कि हमको चाय चाहिए, दिया, पी के जाने लगे। कहता मेरा चाय का पैसा, जैसा पैसा मांगा वो 10-12 लोगों ने इतनी पिटाई की, बेहोश करके उसको क्या क्या सामान बिखर कर चले गए। आखिर वो बच्चे इतना दुखी हो गया, फिर उसकी होश आ गया कुछ समय के बाद। कहता है भगवान ये मेरे साथ क्या हो रहा है, अभी तो मैं जैसे वैसे दुकान चालू किया था। आखिर उसको लगता है पत्नी को जाकर सुना, वो उसको सहयोग देगी। पत्नी को कहा आज मेरे साथ ऐसा हुआ, कहते तुमने उनको कुछ बोला होगा, तुम ही ऐसे हो, ऐसे करके उसको ही डांट लगा दी और दुखी हो गया। रात को सो रहा था, उसकी नजर खिड़की से ऊपर से जा रही थी, ऊपर भगवान को कहता है भगवान आप कितना दुखी मनाए, कितना ये, ऐसा करते करते नींद लग गई। जब नींद लग गई, रात को 3 बजे खिड़की से आवाज आने लगी, बेटा उठो, बेटा उठो। बच्चे की नींद खुली, आप कौन है, कौन है? आवाज आया मैं तुम्हारा पिताजी हूं। कहता मेरा पिताजी हो तो मरा हुआ है, मैं तुम्हारे आत्मा का पिता परमात्मा हूं। कहते अच्छा भगवान मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आपने कितना मुझे दुख दिया। आवाज आया बेटा मैंने कुछ नहीं दिया, ये तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, चलो मैं तुम्हारा पिछला जन्म दिखाता हूँ। उस बच्चे का हाथ पकड़ करके भगवान एक महल के पास लेके गए। तो बच्चा पूछता है भगवान मुझे पिछला जन्म दिखाने वाले ये कहाँ लाया? फिर मैं दिखाता हूँ। जैसे अंदर गए, उस कैदियों को सिपाही क्या कर रहे थे, चाबुक से मार रहे थे। तो बच्चा पूछता है भगवान इनको क्यों मारा जा रहा है? कहा कि इनके राजा ने इनको पकड़ करके मारो करके ऑर्डर किया, अब इनकी क्या गलती है? कहता राजा को कोई दया नहीं आती। कहता राजा तो ऐसा ही है, लेकिन भगवान ने कहा ये कैदी कौन है पता है? जिस 10-12 लोगों ने तुम्हारी पिटाई की थी उनका पिछला जन्म है। भी कहता मारना चाहिए, बड़े खराब थे, मुझे अभी भी वो मेरा सामान बिखर दिया, ऐसा क्या। जैसे आगे गए, राजा बैठे था, मंत्री बैठे थे, मदिरा पी रहे थे, शराब। तो एक बच्चे से गिलास मंगवाया था, बच्चा देरी से आया, राजा उसको इतना डांटता है, बच्चा घबरा गया, गिलास भी टूट गया और डांटता है। तो वो बच्चे जो भगवान के साथ कहता है भगवान ये राजा होकर के छोटे बच्चे को क्यों डांट रहे हैं? कहा कि इसका स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन भगवान ने कहा ये बच्चा कौन है पता है? जी चाय वाले ने तुमको डांटा था, उसका पिछला जन्म। फिर बच्चे को डांटना चाहिए, बड़ा खराब था। जैसे आगे गए, एक व्यक्ति को बेड़िया डाल करके बैठा था, बेड़िया डाल करके, कपड़े फटे थे, हाथ में बेड़िया थी, खाना पड़ा था, अंडरग्राउंड में रखा था। तो बच्चा पूछता है भगवान ये कौन है? कहा कि राजा का बड़ा भाई है। तो राजा ने अपने भाई के साथ ऐसे व्यवहार किया, ये राजा बनने वाला था बड़ा भाई, लेकिन खुर्ची के चक्कर में ये राजा बना और उसको देशद्रोही बना करके अंदर रखा हुआ है। लेकिन भगवान ने कहा ये कौन है पता है? तुम्हारे पत्नी का पिछला जन्म है। इसका मतलब राजा कौन था? प्रश्न जिसने ध्यान से सुना उनको जवाब आएगा। राजा कौन था? वो बच्चा। बहुत अच्छा, वो जो बच्चा है
पिछले जन्म में क्या था? राजा बनकर के उसने कैदियों को पकड़ कर मारने के ऑर्डर की। वही कैदी बदला लेने के लिए चाय पीने के बहाने आए और वो राजा क्या बना? अपने कर्मों से गरीब बच्चा बना और मारने के लिए आए, तो बदला लिया। और उस बच्चे को डांटा था राजा बन करके, वही वो बच्चा क्या बना? छोटा। और वो बच्चा क्या है? चाय वाला बना, अपना हिसाब लिया। भाई के साथ ऐसा व्यवहार किया, वही भाई की आत्मा पत्नी के रूप में आकर के रोज झगड़ा करती थी। इतना नहीं, भगवान ने कहा तुमने राजा बन करके झोपड़ी को आग लगवाई थी, इसलिए रहने का मकान नहीं है। अनेक बच्चों को मरवाया था, इसलिए तुम्हारे भाई बहने कोई भी नहीं तो उस बच्चे के जीवन में जो प्रॉब्लम आई, क्या भगवान ने दिया? नहीं तो आज हमारे जीवन में बीच बीच में कोई प्रॉब्लम आते, ये क्यों आते? मैंने ऐसे कर्म किया। तो किसी को सुनाने से, रोने से, चिल्लाने से कुछ होने वाला है? इसलिए अपने मन को स्थिर समझाओ और भविष्य के लिए कभी काटे नहीं। ये दुनिया बड़ी विचित्र है। और इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हें कर्मों की गुई गति सुनाता हूँ। इसीलिए कर्मों को जो समझता है वो कभी भी सदा हल्का रह सकता है, सदा पॉजिटिव रह सकता है, सदा कोई विघ्न भी डाला तो भी वो सहनशील बन सकता है। असहन शक्ति क्यों नहीं? कहते भी रास्ते में गए नहीं। अरे भाई जन्म में नहीं गए, कभी तो गए। कभी तो गए। टाली कभी एक हाथ से नहीं बचती। तो ये 2 पॉइंट ही मैं आपको सुनाया आज। अगर मुझे व्यर्थों से बचना है, इसका तो बहुत टॉपिक लंबा है, तो शाम को भी आएंगे आप लोग ना? 4 बजे प्रोग्राम कहाँ? शाम को 4 यही है? अच्छा, इनका ही? यहीं पर आप लोग। अच्छा, तो फिर बहुत अच्छा। शाम को सभी, और ऐसा नहीं कि शाम को मिस करेंगे तो फिर उसी में आपका वेल संकल्प चलेंगे जो मिस किए। और यही टॉपिक मुझे लगता है मैं कंटिन्यूएशन लूंगा, ठीक है? स्पष्ट हो रहा है सबको? कितना स्पष्ट? इसे इतना में आपको हल्कापन होगा, सारा दिमाग के अंदर का जो कचरा है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है? और व्यर्थों से मुक्त, क्योंकि हमारे 2-3 दिन जब तक मैं हूं, जैसे कि समझो भट्टी, और इसलिए देखो प्रकृति ने भी भट्टी का वायुमंडल बनाया ना, फैन चलाने की भी जरूरत है। जैसे पहाड़ी पर बैठे हैं आप लोग, सितंबर महीना, ये तो बहुत एकदम धूप वाला महीना होता है, लेकिन मधुबन से आते थे, मौसम भी लेके आए हम लोग सब। चारों तरफ से जैसे सेंटर भी कितना अच्छा है। आश्रम हमेशा एकांत के स्थान पर होता है। कहीं को लगता है अरे पेट्रोल डाल करके जाएंगे, इतना दूर जाएंगे। आजकल के पढ़ने के लिए बच्चे कितना दूर जाते हैं बस में, और ये तो प्रिंसेस का महाराजा बनने का स्कूल है। तो आपको पेट्रोल डीजल की छोड़ो, प्राप्ति कितनी होने वाली है, इसलिए खर्चा होगा, बाबा दे देगा, कोई बात नहीं। लेकिन कभी मुरली मिस नहीं करनी, और 2-3 दिन का क्लास मिस नहीं करना है। तो 4 से कितना बजे तक है? कितना बजे तक बैठेंगे? 1 घंटा, 1.5 घंटा, 5:30 अच्छा ठीक है, ठीक है। तो सब लोग आएंगे। ओम शांति।